रेलवे प्लेटफॉर्म का एक दृश्य। प्लेटफॉर्म की अपनी एक जिंदगी होती है जहाँ सब कुछ होता है। बैठने के लिए बेंच, रुकने तथा आराम करने के लिए प्रतीक्षालय तथा रिटायरिंग रूम, सामान को सुरक्षित जमा कराने के लिए क्लोक रूम, जलपान, चाय आदि के लिए काउंटर्स, भोजन के लिए भोजनालय और इन सब के अलावा चलते फिरते पान, बीड़ी, सिगरेट, फल, आइसक्रीम के ठेले और न जाने क्या क्या। इन प्लेटफॉर्मों पर आती जाती गाड़ियाँ, लोगों की उमड़ती भीड़, सब कुछ बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य होता है। भारत के रेलवे प्लेटफॉर्म कुछ लोगों के लिए तो स्थायी आवास का भी काम करते हैं। कुछ अनाथ बच्चों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म ही सब कुछ है। वे यहीं इधर उधर सो जाते हैं, यहीं कोई नौकरी या कुलीगिरी का काम कर लेते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बों में शौच और स्नान आदि कर लेते हैं। इन्हीं में से कुछ चोरी चकारी भी करते हैं। कभी पकड़े गए तो कुछ साल हवालात की हवा खाते हैं और नहीं पकड़े गए तो इसी प्लेटफॉर्म पर उनकी जिंदगी की गाड़ी आती जाती रहती है। एक बार मुझे अपनी सहेली के साथ गोवा जाने का अवसर मिला। हम लोगों ने दिल्ली से यात्रा प्रारंभ की। हमें मिराज में जाकर गाड़ी बदलनी थी। जब रात को हमारी गाड़ी मिराज के स्टेशन पे पहुंची तो पता चला कि आगे वास्को डिगामा तक जाने वाली गाड़ी 10 घंटे लेट है। हमें वही प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना था। प्रश्न मेरा ही नहीं, ट्रेन की सारी सवारियों का था। मिराज एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहां से दक्षिण भारत की ओर तथा गोवा की ओर जाने वाली छोटी लाइनों की गाड़ियां बदली जाती है। प्लेटफॉर्म यद्यपि काफी बड़ा है पर गाड़ियों के और देरी से पहुंचने के कारण ऐसा लगता था मानो भीड़ का सागर उमड़ पड़ा हो। हम लोग अपना सामान उठाकर वेटिंग रूम की ओर चल पड़े, पर वहां जाकर पता चला कि अंदर 1 इंच भी जगह नहीं है। मैंने अपना सामान बाहर ही रखा। हम दोनों सहेलियों को भूख लग गई थी पर प्लेटफॉर्म पर कहीं भी कुछ उपलब्ध नहीं था। चारों ओर लोगों ने खा खाकर पत्ते तथा दोने इधर उधर डाल दिए थे। जगह जगह बीड़ी सिगरेट के टुकड़े थे। गंदगी देखकर मन घबराने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी आकर रुकी। भीड़ में एकदम मारामारी मच गई थी। चारों ओर लोग चीख पुकारने लगे। हर आदमी डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहा था। बेचारे कुछ बूढ़े और बच्चे जो अभी सामने वाले डिब्बे से उतर ही नहीं पाए, वहीं फंसकर रह गए। लोग दरवाजे के अलावा खिड़कियों से भी अपना सामान अंदर फेंक रहे थे। लगभग आधे घंटे में जब वह गाड़ी गई तो ऐसा लगा कि शायद प्लेटफॉर्म जिसकी सांस रुक गई थी फिर से सांस लेने लगा। हमने अपना सामान क्लोक रूम में जमा करवाया। तभी मेरी सहेली की चाय पीने की इच्छा हुई। वह सामने के स्टॉल पर चाय लेने चली गई। इसी बीच मेरी आंख लग गई। चाय लेकर जब वह लौटी तो उसने मुझे जगाया। हम बातें करने और चाय पीने में इतने मस्त हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जूते कैसे चोरी हो गए। हम बुरी तरह घबरा गए। हम प्लेटफॉर्म के बाहर मिराज शहर की ओर चल पड़े। वहाँ बाटा की एक दुकान थी। हम लोगों ने एक एक जोड़ी जूते खरीदे। वहीं शहर के होटल में खाना खाकर हम लोग फिर से प्लेटफॉर्म पर लौट आए। वहां आकर हम लोगों ने अपना सामान लिया। फिर से प्लेटफॉर्म के एक कोने में बिस्तर लगाकर बैठ गए। इस तरह कैसे पूरी रात जागकर हमने काटी हम ही जानते हैं। सुबह 7 बजे हमारी गाड़ी के आने का संकेत दिया गया। हम लोग फिर से आगे की यात्रा के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहले से सीट का आरक्षण होने के कारण हम लोग आसानी से अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे, पर आम जनता की स्थिति वही रात वाली ही थी। उस दिन से आज तक अनेक बार मैंने यात्रा की है। प्लेटफॉर्मों पर थोड़ी बहुत देर के लिए रुकती हूँ। सरकार की ओर से साफ सफाई की ओर भी इन दिनों ध्यान दिया जा रहा है, पर लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती। लोगों को चाहिए कि वे जिस प्रकार अपने घरों की सफाई बनाए रखते हैं ठीक उसी प्रकार प्लेटफॉर्म की सफाई बनाए रखें। कचरा कूड़ेदान में ही डालें, तभी हम रेलवे प्लेटफॉर्म का आनंद ले पाएंगे।